Hello everyone, welcome to New Era Pathshala Education. Myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please do subscribe this channel for more educational videos. You can also send any query related to the topic in the comment box. Please do like and share the video to your friends also. So today we will start the topic types of decomposition reaction. In the last lecture I have told you that decomposition is of three types: thermal decomposition, electrolytic decomposition, that is also called electrolysis, and photochemical decomposition, that is called photolysis. So now we will discuss all the three types of decomposition turn by turn with the help of examples. So first is thermal decomposition, a decomposition reaction which occurs by the help of heat is called thermal decomposition reaction. जब कोई थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, इट मीन्स थर्मल मीन्स बाय द हेल्प ऑफ हीट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन सल्फेट, जिसको हम फेरस सल्फेट बोल रहे हैं. फेरस मीन्स Fe2 पॉजिटिव आयन, फेरस उसको बोलते हैं. फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग, एरो के ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्या लिखते हैं, वो कंडीशंस जिसमें वो रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कोई भी कंडीशन. सो फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब होता क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें ये दो गैसेस निकल रही हैं. ये दो गैसेस का स्मेल जो है दैट इज़ पर्टिकुलर बर्निंग सल्फ़र स्मेल. सल्फ़र जब टायर सड़ता है तो कितनी गंदी स्मेल आती है, दैट इज़ द बर्निंग सल्फ़र स्मेल. सो मीन्स टायर में बेसिक कंटेंट क्या होता है? सल्फ़र. नाउ द बर्निंग सल्फ़र स्मेल represents that sulfur dioxide or sulfur trioxide is formed. सो हमें कैसे पता लगेगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड गैस निकली है? जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो उसको स्मेल करके देखेंगे, तो वो स्मेल जो है वो बर्निंग सल्फ़र की स्मेल आएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. लाइमस्टोन अभी हमने किया था. कैल्शियम कार्बोनेट जब हम हीट करेंगे तो क्या किस में ब्रेक हो रहा है? ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड का नेम क्या था? क्विकलाइम. पहले हमने क्या किया था? कम्बिनेशन. अब हम डीकम्पोज मतलब इस लाइमस्टोन को तोड़ रहे हैं, किस में? इन दोनों में. सो मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं बाय डीकम्पोजिंग कैल्शियम कार्बोनेट. अब किसकी प्रेजेंस में डीकम्पोज हो रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगी, हमें कैसे पता लगा कि ये इवॉल्व हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस एंड अडरलेस गैस. ना उसका कोई कलर है, ना उसकी कोई स्मेल है. अब उसको करने के लिए क्या करें? चेक करने के लिए जब ये गैस बाहर निकल रही हो, उसके सामने एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर अगर हम रख देते हैं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, मीन्स वाइटिश कलर का हो जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट जब हीट होएगा, इट विल फॉर्म लेड ऑक्साइड.
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो कलरलेस है, इसका तो हमें पता नहीं लगेगा, बट जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन कलर की गैस है। ब्राउन कलर के फ्यूम्स उस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकलेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। In this picture you can see ferrous sulfate crystals on heating। जब हमने उसको हीट किया, नीचे ये बर्नर से फ्लेम दी हुई है हमने, जब हमने इसको हीट किया, किसमें किया, बॉइलिंग ट्यूब में, जिसको हम टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं। और ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर, इससे हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रख सकते हैं और बर्नर के ऊपर हीट कर सकते हैं। अब क्या करना है, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, कौन सी गैसेस निकलनी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब इन गैसेस का हमें पता कैसे लगता है, एक तो बर्निंग सल्फ़र स्मेल आएगी, दूसरी चीज़ आप इसको वेट ब्लू लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, अब देखो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, जब ये वाटर से जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और वो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड्स एंड बेसिस 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आप दोनों तरह से चेक कर सकते हो कि SO2 गैस निकली है। वन मोर एग्जाम्पल इज कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कौन सी गैस निकलनी है, कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने लेड नाइट्रेट की अभी एग्जाम्पल की है। लेड नाइट्रेट जब बर्न होता है तो क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैसेस बाहर निकल रही हैं। सो मतलब कि अब गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन तो कलरलेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कौन से कलर के फ्यूम्स आएंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर brownish fumes are formed when we heat lead nitrate over a burner। सो ब्राउन कलर के फ्यूम्स जब इवॉल्व होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी आपकी बुक्स में प्रेजेंट है। मैंने आपको पिक्चर्स तो दिखा दी हैं, एक्टिविटीज़ में लाइंस प्रॉपरली मेंशन्ड हैं, तो आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, वी हैव डिस्कस्ड 3 एग्जाम्पल्स हेयर। इन फर्स्ट वॉज इन विच sulfur dioxide gas was formed, second example was in which carbon dioxide gas was formed, and third was when nitrogen dioxide gas was formed। So डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन में गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन मैंने आपको अभी बताई कौन सी है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स in the presence of electricity is called electrolytic decomposition reaction। अब देखो वाटर है एग्जाम्पल इसकी, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, अब इलेक्ट्रिक करंट देना कैसे है वो मैं आपको अभी एक्टिविटी की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। सो वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन कितने आ रहा है, 1। सो हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड डबल द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या देखोगे, एक में हाइड्रोजन निकल रही है वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और दूसरी में ऑक्सीजन जिसमें निकल रही है वो क्वांटिटी क्या होएगी, कम। सो हमने पीछे कॉम्बिनेशन में एग्जांपल की थी कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर। अब वाटर को जब तोड़ेंगे तो ये दोनों बनेंगे ना, सो कॉम्बिनेशन थी वो, और ये क्या है, डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन इज ऑपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी कैन डिस्कस दिस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। यही वाटर की ब्रेकेज को, वाटर की डिकम्पोजिशन को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन करती हूँ, जो आपकी बुक्स में भी प्रेजेंट है। दैट इज़ इन दिस पिक्चर यू कैन सी, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर को डाल दिया। अब उस बीकर में हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स डाली, उनको उल्टा कर दिया, और यहाँ पे हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाए। कार्बन की 2 रॉड्स लेके हमने इसके अंदर फिट कर दी, और इन रॉड्स को हमने क्या किया, बैटरी के साथ, दिस इज़ अ बैटरी, जो हमारी नॉर्मल बैटरीज होती हैं वो बैटरी है, जिसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हमने क्या किया, इसको, इन दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, वाटर है, वाटर को क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। अब वो इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक डाउन होएगा, कौन होएगा ब्रेक डाउन, वाटर। वाटर टूटेगा तो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब मैंने आपको पीछे बताया कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से हाफ क्वांटिटी में बनेगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स बना रही है और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल बना रही है। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम देख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन इतना एरिया कवर कर रही है, ऑक्सीजन सिर्फ इतना एरिया कवर कर रही है। सो मीन्स हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्वांटिटी से हाइड्रोजन क्या है, डबल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में ऐड होंगे। सो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। दिस reaction, this activity is an example of electrolytic decomposition reaction. इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन में आपको पूछ लें एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो भी आपने यही एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। फोटो मैंने आपको पहले ही बोला, बाय द हेल्प ऑफ लाइट। अ decomposition reaction which occurs in the presence of light is called photochemical decomposition reaction. For example, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड ले लो या सिल्वर क्लोराइड ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिल्वर में, ब्रोमीन में। अगर क्लोराइड लोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। अगर ब्रोमाइड लोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, ब्रोमीन गैस, और सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे। सो जो वो सिल्वर ब्रोमाइड का पाउडर है दैट विल गिव शाइनिंग अपीयरेंस, थोड़ी देर बाद वो शाइनिंग अपीयरेंस देगा कि जो सिल्वर होती है वो शाइन करती है। अब इन रिएक्शंस को हम किस में यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में। फ़ोटोग्राफी करते टाइम वो क्या करते हैं, इसी सोल्यूशन को यूज़ करते हैं और लाइट की प्रेजेंस में वो प्रिंट करते हैं फ़ोटोग्राफ्स। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। वाई, क्यों, क्योंकि हमें इनको एनर्जी देनी पड़ रही है। देनी है मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इट मीन्स कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वो एनर्जी किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों फॉर्म्स में ये एनर्जी जो है क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी दोनों, बट इसकी एक्टिविटी आपकी बुक में प्रेजेंट है।
जिसमें उन्होंने प्रॉपरली बताया है इसको हम जब सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है. वी विल डिस्कस दैट एक्टिविटी. इन दिस पिक्चर यू कैन सी हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड लिया यहाँ पे, इसको नॉर्मल चाइना डिश क्या होती है, एक पर्टिकुलर डिश होती है जो हम लोग लैब्स में यूज़ करते हैं. डिश मीन्स कटोरी के टाइप की, कटोरी के शेप की एक डिश होती है दैट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड इन लैब्स. जब हमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखकर सनलाइट की प्रेजेंस में उसको रखा, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, दैट सिल्वर क्लोराइड विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर, और जो उसमें से क्लोरीन गैस होगी वो इवॉल्व हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी. अब वो सिल्वर क्या है, सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स हमें दिखाई देने लग जाएंगे. So this was the activity that is also present in your books. Next type of reaction is displacement reaction. मैंने आपको पहले बताया था डिस्प्लेस करना मतलब एक को दूसरी जगह से हटाना. So a chemical reaction in which a more active भी लिख सकते हो, reactive भी लिख सकते हो. जो more active होगा वो react ज़्यादा करेगा. More active element displaces a less active element from its compound is called displacement reaction. जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हिला देगा, उसकी जगह से हटा देगा. जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक को दूसरा सब्स्टिट्यूट करता है, वो तभी कर पाएगा जब वो उससे ज़्यादा पावरफुल है. ज़्यादा पावरफुल मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव. यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हटा देंगे. इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. अब क्या होगा, आयरन कॉपर की जगह ले लेगा तो क्या बना देगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा. अब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तभी उसको डिस्प्लेस किया. सिमिलरली जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा. सिमिलरली लेड भी कॉपर से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव, तो इसलिए कॉपर जो है एज इट इज़ निकल जाएगा और लेड उसकी जगह ले लेगा. अब कॉपर की वायर्स हम लोग कितने कितने साल यूज़ करते हैं, वो एज इट इज़ रहती. इसलिए क्यों, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट है, वो एज इट इज़ रहता है. सबसे कम रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. सिल्वर और गोल्ड के भी ऑर्नामेंट्स जो है वो एज इट इज़ रहते हैं, ख़राब जल्दी नहीं होते. सो इसको करने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो मैंने लिखी है ये लर्न करनी पड़ेगी. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन. उसके बाद टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों लास्ट में आ रहे हैं, इट मीन्स ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. इसको लर्न करने के लिए ये मैंने एक साइड पे लाइन लिखी है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड. तो इसका जो फर्स्ट लेटर है उससे आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बन जाएगी. आप इस लाइन को लर्न करके ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न कर सकते हो. यू हैव टू लर्न, तभी आपको पता लगेगा कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता. अगर यहाँ पे कॉपर होता, यहाँ पे आयरन होता तो ये रिएक्शन नहीं होती. क्लियर. अब हम इस रिएक्शन को, आयरन वाली रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी देखते हैं. अब कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है. जब हम इसमें आयरन का कोई भी सब्सटेंस, आयरन का नेल ले लो, जो कील होता है आयरन का होता है, उसको इसमें डिप कर दो, फिर हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं उसमें, सोल्यूशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं और आयरन में क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो हमें उसकी हेल्प से पता लग जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही. इन दिस पिक्चर देखा, आयरन को हमने डिप किया कॉपर सल्फेट में, ये ब्लू कलर का था. थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसके ऊपर कॉपर जम गया ब्राउन कलर का और आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया. हमें कैसे पता आयरन सल्फेट बन गया, ब्लू कलर से वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में. सो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है. नेक्स्ट जो है
हमारी लास्ट रह गई डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक यहाँ तक के टॉपिक्स को अच्छे से रीड आउट कर लो। एनी क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन सेंड मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।